हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग पढ़ेंगे व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड इन अ प्योर सॉल्वेंट। ये हमारा केस 2 है। केस 1 में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल थे तो राउल्ट्स का लॉ अप्लाई किया गया था उसके लिए, और हम लोग वेपर प्रेशर को भी कैलकुलेट कर चुके हैं वहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं कि जब कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यानी ऐसे सॉल्यूट जो वेपर फॉर्म नहीं करते उसे किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में क्या चेंजिंग आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे दिया गया है व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड इनटू अ प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो चीज़ वही है, या तो कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करें चाहे वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करें तो सॉल्यूशन का ओवरऑल जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज ही करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए थे, सॉल्वेंट को माने थे क्या A और सॉल्यूट को माने थे B। तो एक सॉल्वेंट है कोई, इसको A से डिनोट कर दिया गया है, सॉल्यूट को B से। प्योर सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर लिया गया था P0A और सॉल्यूट के लिए लेंगे P0B। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है उसको डिनोट कर रहे हैं P0A से, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट तो नॉन वोलाटाइल है तो वेपर फॉर्म करेगा नहीं, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा P0B इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वेपर फॉर्म नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी इक्वेशन पे आते हैं जो इक्वेशन पहले केस 1 में प्रूफ हो चुका है। केस 1 में देखिए इक्वेशन था कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है PA प्लस PB। PA डिनोट करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन और PB डिनोट करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर की बात करता है। और प्योर के लिए क्या लेते हैं P0A। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ PA इक्वल टू P0A XA, और इसका तो वेपर बनेगा नहीं क्योंकि PB प्रोपोर्शनल होता था मोल फ्रैक्शन XB के, तो PB इक्वल टू यहाँ कॉन्स्टेंट लगा था P0B XB। लेकिन प्योर फॉर्म में वेपर फॉर्म नहीं कर रहा है तो P0B इक्वल टू 0, तो ओवरऑल वेपर प्रेशर जो PB का हो गया वो हो गया है 0। तो टोटल वेपर प्रेशर के जब फार्मूले में यहाँ पे पुट करेंगे ये इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, तो PA की जगह पुट कर दिए क्या P0A XA और PB की वैल्यू क्या है 0, तो टोटल वेपर प्रेशर आ गया हमारा P0A XA, क्योंकि PA की जगह क्या है P0A XA पुट किए, PB हो गया 0, तो टोटल आ गया P0A XA और P0A XA, यानी मोल फ्रैक्शन। ये क्या दिखा रहा है, ये P टोटल है और ये P टोटल कैसा है PA की तरह ही है ना, यानी वेपर जो बनेगा सॉल्यूशन में वो ओनली ड्यू टू द सॉल्वेंट की वजह से ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है PA के बराबर ही है। तो हम लोग यहाँ पे P टोटल को PA लिख सकते हैं। तो देखिए जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पे, तो P टोटल इक्वल टू क्या है PA है। तो यहाँ पे देखिए इस फार्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा PA इक्वल टू P0A और जो वैल्यू है XA, हमको पता है टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन XA प्लस XB इक्वल टू होता है 1, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ XA इक्वल टू 1 माइनस XB और XB की वैल्यू क्या करें यहाँ पे, ठीक है, XA की जगह यहाँ पे पुट कर दिए 1 माइनस XB और अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला हमें मिल गया। और इस फॉर्मूला मिलने के बाद क्या किए, इस PA को ला दिए PA के साइड में ला दिए P0A को और P0A XB को एक तरफ, यानी इस चीज़ को देख लिए यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर है PA यानी P टोटल ही क्या है PA है और इसकी वैल्यू क्या हो गई P0A XA। तो यहाँ पे हो गया P0A XA को लिख रहे हैं 1 माइनस XB और इसे मल्टीप्लाई कर दिया गया है P0A माइनस P0A XB में, और इधर क्या है PA है। तो इस चीज़ को मैं इधर लाऊं, इस चीज़ को उधर भेज दूं,
तो ये क्या बन गया, पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। तो ये जो टर्म है पी नॉट ए माइनस पी, हमें पता है कि वेपर प्रेशर जो होता है प्योर का वो क्या होगा, वो ज़्यादा होता है सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर उसी सॉल्वेंट का। तो पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए। तो इस चीज़ को कितना वेपर प्रेशर में कितना चेंजिंग आया उसे बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये वाला जो टर्म है यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी ए, ये दिखा रहा है लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर में लोअरिंग आया। तो इस चीज़ को अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए। तो अगर मैं इस चीज़ को ये हमारा दिखा रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये डिनोट कर रहा है वेपर प्रेशर में कितना लोअरिंग आया, यानी लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या निकल गया, पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ये चीज़ हमारा क्या दिखा रहा है, लोअरिंग, और पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू आ गया एक्स ए। यानी इस चीज़ को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में लोअरिंग तो आया लेकिन स्टार्ट में जो पी नॉट ए था उसके रिस्पेक्ट में कितना चेंजिंग हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। तो हमारा टोटल वेपर प्रेशर तो ये था, शुरू में ये ज़्यादा है, तो इसमें से ये कितना डिक्रीज हुआ उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग के लिए फार्मूला हम लोग ये यूज करते हैं। तो अब इसी चीज़ को राउल्ट्स ने बोल दिया कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ये हमारा बी है, ठीक है, एक्स बी। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के क्या होता है, बराबर होगा। कहने का मतलब जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्यूशन में उतना ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर में लोअरिंग आएगा। ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर क्या होगा, कम बनेगा, तो उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर में लोअरिंग उतना ज़्यादा आएगा। तो ये डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। तो इस चीज़ को फार्मूले में अगर कन्वर्ट किया जाए तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला यहाँ लिख सकते हैं, एक्स बी सॉल्यूट को दिखाता है तो हो गया एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन बी क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन का फार्मूला ये होता है। तो यहाँ से ये चीज़ हमारा क्या है, राउल्ट्स लॉ, इस चीज़ को दिया था राउल्ट्स ने। In term of relative lowering vapor pressure, now according to Raoult relative lowering vapor pressure of solution equal to the mole fraction of solute। तो उसी चीज़ को राउल्ट्स ने बताया कि relative lowering जो वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। जैसे ठीक, तो ये फार्मूला है केवल पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। देखिए ये जो चीज़ है ये हमारा एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स होता है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो इसे अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी इसको पढ़ना है फिर से। तो ये चीज़ राउल्ट्स ने दिया था, तो यहाँ भी है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी है ये। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इस इतना mmHg। वाटर बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, वाटर तो प्योर सॉल्वेंट है, यानी ये क्या दिया हुआ है, पी नॉट ए इक्वल टू 23.8, ठीक, मिलीमीटर Hg। $50 ग्राम ऑफ यूरिया, ये हमारा क्या है, यूरिया का फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम वाटर, यानी ये क्या दिया हुआ है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट। 50 ग्राम यूरिया क्या किए, डिजॉल्व कर दिए, यानी वेट दिया है यूरिया का 50 ग्राम और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे गिवन रहता है, तो मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का होता है 60 ग्राम पर मोल। तो ये पेपर में गिवन रहेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 60 ग्राम अपॉन पर मोल।
ठीक है। और दूसरी चीज दी हुई है 850 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर कितना लेना है, तो वाटर का भी वेट दे दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 850 ग्राम। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। तो वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा इस सॉल्यूशन के लिए, तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगा देंगे, राउल्ट्स वाला जो फार्मूला था, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो पहले वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालेंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो प्योर वाटर की बात नहीं कर रहा है, सॉल्यूशन में जब जाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट के भी पार्टिकल आ जाते हैं, और सॉल्यूट के पार्टिकल क्या करते हैं, वेपर न तो बनते हैं न तो, ठीक है, वेपर बनाने देते हैं वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि सरफेस को वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रहे, हमें निकालना क्या है, पी नॉट ए गिवन है, और पी नॉट ए यहाँ पे दिया हुआ है 23.8 मिलीमीटर Hg। तो इसको थोड़ा सा इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये कट गया। ठीक है, तो अगर इसको अपॉन में कर दे तो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए कट गया, तो बन गया यहाँ पे 1 माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट हो गया 50, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 60। फिर यहाँ पे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, Na मतलब सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट मतलब वाटर 850, और मॉलिक्यूलर वेट वाटर कितना होता है 18, तो 50 अपॉन 60। और सब कुछ गिवन है, हमें पता क्या है, पी नॉट ए भी यहाँ पे गिवन है, तो पी नॉट ए की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे पी ए क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, इजी टाइप का, ये केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mm Hg रिस्पेक्टिवली एट इतना केल्विन। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm Hg एंड आल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन अ वेपर फेज। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, वेपर फेज वाली बात करें, तो वेपर फेज में हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, Ya और Yb, और यहाँ पे दिया हुआ है वेपर प्रेशर दो अलग अलग सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। तो ये लगेगा राउल्ट्स के फर्स्ट वाले लॉ से, जहाँ पे क्या था, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट था। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों क्या थे, नॉन वोलाटाइल थे, क्योंकि वेपर तभी बनेगा जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा। तो देखिए उस क्वेश्चन के लिए फार्मूला हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला यूज करेंगे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू पी टोटल। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन पता है दोनों का, क्योंकि वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या है, गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन में वेपर प्रेशर दिया हुआ है, यानी ये गिवन क्या क्या है, ये वैल्यू दिखा रही है पी नॉट ए, और ये हो गई पी नॉट ऑफ बी। ये दोनों दिया हुआ है। H रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द कंपोजिशंस ऑफ लिक्विड मिक्सचर टू वेपर प्रेशर 600 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg क्या होता है, प्रेशर का ये यूनिट है, और ये क्या दिया हुआ है, पी टोटल। तो यहां से पहले ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, पी टोटल
इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हमें एक्स ए और एक्स बी बता वैल्यू है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या करना है कि जो मोल फ्रैक्शन है दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो मोल फ्रैक्शन को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे 1 से। यदि टोटल मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है तो या तो हम लोग ए को बी में या तो बी को ए में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना जरूरी है। ठीक, तो जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो वेपर फेज में कितना उसका क्या है, मतलब कि लिक्विड स्टेट में कितना कंपोजिशन है और वेपर फेज में कितना कंपोजिशन है वो पूछ रहा है। तो वेपर फेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए और पी बी इक्वल टू होगा पी टोटल इंटू वाई बी। तो यहाँ से वाई ए और वाई बी कैलकुलेट करेंगे तो ये वेपर फेज में कंपोजिशन उसका निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे दोनों के भी। अभी हम लोग क्या करेंगे कि और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, वो अगले वीडियो में जिसमें केवल क्या हो, न्यूमेरिकल हो। तो ये हमारा राउल्ट्स का दोनों लॉ था और इस लॉ को अभी हम लोग क्या करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी थोड़ा समझेंगे अच्छे तरीके से। यह तो सफिशियंट है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जो इसके पास जो सेकेंड वाला लॉ था राउल्ट्स का, ठीक है, ये वाला तो इसमें होता क्या है, कभी कभी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसमें बहुत डायलूट सॉल्यूशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ फार्मूले में डायलूट सॉल्यूशन के लिए भी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद चलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जहाँ पढ़ेंगे उसके बाद क्या आता है, एबनॉर्मल मोलर मास, और उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्या, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, जो यहाँ पे क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन का। तो पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।